हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे और बताएंगे त्रिज्याखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम आपको जो बताएंगे आज त्रिज्याखंड बताएंगे, ठीक है। त्रिज्याखंड क्या होता है? देखो, त्रिज्याखंड क्या होता है, ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। ये क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। इतना तो पता है आपको, वृत्त है ये और ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से देखो, त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, ठीक है, एक त्रिज्या ये हो गई, एक ये हो गई, ओ ए, इसको ए और ये ओ बी, ये भी क्या है? हमारी त्रिज्या है। और ये वाला भी पार्ट क्या है? ये भी रेखा हमारी त्रिज्या है, ठीक है। वन त्रिज्या ये होगी, सेकंड त्रिज्या ये होगी, दो त्रिज्याओं और संगत ये चाप, ये जो है, ठीक है, ए बी, ये वाली, ये क्या है? हमारी चाप है और एक त्रिज्या ये है। इनके बीच का या दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ जो ये भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? ये वाला भाग जो है अंदर का, इसी को हम त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है। और देखो, ये एक त्रिज्याखंड है, लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट काटा है हमने, तो इस त्रिज्याखंड भाग को हम बोलेंगे लघु, ठीक है, लघु त्रिज्याखंड। और बाकी का जो बचा ये पूरा इतना ए, इसका हम नाम दे देंगे ए, यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं पी, ए पी बी, ये हमारा लघु त्रिज्याखंड हो गया। ए, यहाँ पर एक बिंदु क्यू ले लें, ए क्यू बी, ये हमारा पूरा जो कहलाएगा, ये हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा, ठीक है। ये है हमारा त्रिज्याखंड, ठीक है। त्रिज्याखंड तो समझने आ गया, ये लघु हो गया और ये उसका दीर्घ हो गया। तो देखो, हम एक बार और इसको बना देते हैं। ये था हमारा वृत्त, ये इसका केंद्र था। मैंने बताया था वृत्त से जब दो त्रिज्याएं जाती हैं, दो त्रिज्या और चाप के बीच का जो घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जब ये त्रिज्याखंड है तो देखो, सबसे पहले ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कोण कहलाएगा और उसको बोलते हैं हम थीटा। देखो, किसी भी सर्किल का पूरा कोण जो होगा, मतलब किसी भी वृत्त का एक पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है, क्योंकि पूरा एक गोल 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो इतना हिस्से को हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे, और इसको हम थीटा मान लेंगे, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी त्रिज्या? आर, इधर से भी आर, ठीक है। तो हमें इसके बीच का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब क्षेत्रफल कौन, वैसे देखो ये त्रिज्याखंड है, लेकिन है कौन सा? लघु ही तो है। नीचे वाला छोटा पार्ट है, इसका छोटा भाग काटा है हमने, तो ये हमारा लघु कहलाएगा। अब जब ये लघु है तो हम क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो, क्वेश्चन में पूछता है हमसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताएंगे। खाली त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी पूछे तब भी हमें सिर्फ इतने का निकालना है। अगर हमसे लघु का पूछे तब भी हमें यही इसी का क्षेत्रफल निकालना है, खाली का पूछे तब भी हमें यही निकालना है। लेकिन कहीं कहीं पर हमसे ना दोनों पूछ लेता है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी पूछ लेगा और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी पूछ लेगा। दीर्घ कौन सा हो गया? दीर्घ हमारा ये वाला, इससे ऊपर वाला, ये वाला पूरा हमारा इतना क्षेत्रफल पूरा ये दीर्घ कहलाएगा, और नीचे वाला क्षेत्रफल हमारा लघु कहलाएगा। तो देखो, लघु क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, लघु क्षेत्रफल निकालने का वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360, ठीक है। क्या होता है? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये हमारा लघु क्षेत्रफल निकालने का होता है। अगर हमें निकालना हो दीर्घ क्षेत्रफल, तो देखो, दीर्घ क्षेत्रफल निकालना है हमें, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखो, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो देखो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? देखो, ये क्या है? पूरा एक वृत्त है, ठीक है। पूरे वृत्त में से अगर मैं इस पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का
टू दूँ, ठीक है, मतलब माइनस कर दूँ। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। तो देखो मैंने बोला पूरे क्षेत्रफल में से अगर मैं लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल काट दूं तो पूरा का मेरे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन कहता है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण निकालो, अगर हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण निकालना हो, ठीक है, त्रिज्याखंड का अगर हमें कोण निकालना हो तो देखो कोण कैसे निकालेंगे। पूरे वृत्त के कोण में से, पूरे वृत्त का कोण कितना होगा, 360 डिग्री होता है, ठीक है। उसमें से अगर मैं त्रिज्याखंड का कोण माइनस कर दूं, 360 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा मुझे, ए ओ बी, ये जो है ए ओ बी, ये वाला कोण मुझे अगर मैं माइनस कर दूं, ए ओ बी का कोण अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। त्रिज्याखंड यहाँ पर हमारा हो गया है। अब हम आगे चलेंगे और आपको बताएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो अब आया वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं, देखो ये हमारा केंद्र है। वृत्तखंड किसे कहते हैं, देखो वृत्तखंड वह होता है, यहाँ वृत्तखंड जो कहते हैं जीवा तथा संगत चाप के बीच का जो घेरा होता है उसको कहते हैं। ऐसे मानो यहाँ पर मैंने एक जीवा खींच दी, ए भी जीवा खींच दी और ये एक बिंदु पी है। ए पी बी क्या है, हमारी चाप है, ठीक है। ए पी बी क्या है, हमारी ये चाप है और ए बी क्या है, हमारी ये एक जीवा है, ठीक है। तो वृत्तखंड कौन सा भाग कहेंगे, इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है ये वाला जो भाग है इसको हम वृत्तखंड कहेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा है, ये थोड़ा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, लघु वृत्तखंड। और बाकी का पूरा ऊपर वाला ए क्यू बी क्या कहलाएगा हमारा, ये दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, ऊपर वाला पूरा, और नीचे वाला हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया वृत्तखंड किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम आगे समझाएंगे इसको निकालना कैसे है, किस तरीके से क्या निकालते हैं, ठीक है। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालना है, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा, ये नीचे का ये वाला हिस्सा कैसे निकालेंगे। देखो इसको हमें निकालने के लिए हमें त्रिज्याखंड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो देखो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, हमें इस तरीके से त्रिज्याखंड दिया होगा, क्या, ओ ए पी बी, एक त्रिज्याखंड दिया होगा हमें ओ ए पी बी, ठीक है। इस पूरे त्रिज्याखंड में से ओ ए पी बी में से अगर देखो तो ध्यान से ये एक ओ ए बी जो दिख रहा है ना, ठीक है, ओ ए बी, नीचे का हिस्सा मत देखो, सिर्फ इतना जितना मैं बोल रही हूँ, ओ ए बी ट्राइंगल है ये, किसको इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं। इस ट्राइंगल को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ए पी वी वृत्तखंड बचेगा। सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड कौन सा, ओ ए पी वी, ओ ए पी वी में से माइनस कर देंगे हम त्रिभुज, क्या करेंगे हम, ओ ए पी बी, क्या है ये त्रिज्याखंड, ओ ए पी बी त्रिज्याखंड में से हम ओ ए बी त्रिभुज माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बचेगा। मैंने क्या लिखा, त्रिज्याखंड ओ ए पी वी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्याखंड ओ ए पी वी के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे, त्रिभुज ओ ए पी वी का क्षेत्रफल। ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। मतलब अब देखो कैसे पूरा करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ये वृत्तखंड का हमारा क्षेत्रफल आता है निकालने के लिए, ठीक है। इतना आगे समझे।
अब देखो, अब हमें आगे क्या करना है, इतना हम निकाल लेंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन में कहे कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। अगर दीर्घ त्रिज्याखंड नहीं, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्किल के क्षेत्रफल में से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। और ये वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल था, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखो या लघु वृत्तखंड लिखो, बात एक है, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे और हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करने पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आता है, ठीक है। और देखो, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई जो होती है थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। चाप की लंबाई कौन सी, ये जो चाप की लंबाई है, ये अगर हमसे चाप की लंबाई पूछता है तो हमें ये निकालना पड़ेगा, थीटा बटे पूरे इसके परिमाप का और थीटा बटे 360, मतलब इतने हिस्से का। सिर्फ हमें ये वाली चाप की लंबाई का मतलब ये है, हमें ए पी बी की लंबाई निकालनी है, इतने की, बस पूरे की नहीं, सिर्फ इतने भाग की अगर हमें लंबाई निकालनी है ए से लेकर बी तक की, तो हम क्या करेंगे पूरे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ हमें बाउंड्री पर चलना पड़ रहा है इसके, ना कि अंदर, ठीक है। बाउंड्री का निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त के परिमाप में से, ठीक है, पूरे वृत्त का परिमाप में से क्या करेंगे, थीटा बटा 360 को गुणा कर देंगे। थीटा बटा 360 मतलब जो भी हमारा थीटा होगा इतने ही भाग का निकलेगा, बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं इसके, इसी फॉर्मूले पर आधारित हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर मैंने आपको दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्याखंड बताया है क्या होता है, और इसके फॉर्मूले बताए हैं। चाप बताइए, चाप क्या होती है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और नेक्स्ट में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू।